हेलो टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोग? कैसे हो? यस, हाउ यू ऑल आर? गुड। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग रे बाबा, वेरी गुड मॉर्निंग। आज कुछ मजेदार सेशन लेके आने वाला हूं यार। मतलब ये चीज ऐसा था जो आई थिंक एवरीवन इज वेटिंग, राइट? सीपीएम एंड पार्ट, राइट? तो मैंने यही सोचा कि यार क्यों 20 घंटा 25 घंटा क्यों पढ़े, है ना? भैया 2 नंबर का था यार, इट कम ओनली फॉर 2 मार्क्स। और 2 नंबर के लिए 20-25 घंटे पढ़ना या 30 घंटे पढ़ना या 40 घंटे पढ़ना, इट्स ऑफ नो यूज, है ना? सही बात बोले, राइट? सो जो मैं बात कर रहा हूं, पहली बात ये क्लियर आपको होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग फॉर गेट। ठीक है? अरे बोलो रे बाबा, वी आर टॉकिंग फॉर, वी आर टॉकिंग फॉर व्हाट? वी आर टॉकिंग फॉर गेट। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डील करूंगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। तो ईएससी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात आपसे नहीं बनेंगे, है ना? ईएससी में थोड़ा ज्यादा है, बट गेट का ऑलमोस्ट हम कवर कर लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने जल्दी उठवा दिया। प्लस पे शुरू होने वाला है ना, चेतन सर लेंगे अभी। प्लस पे चेतन सर लेंगे। ठीक है? सो चेतन सर गेट प्लस ईएससी ले रहे होंगे। ठीक है? राइट। सो द सीपीएम एंड पार्ट वी आर गोइंग टू कवर रिगार्डिंग द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? 9 आवर्स विल बी सफिशिएंट, मोर देन इनफ। बहुत अच्छे से हम जो मेरे लिए रिलेवेंट डाटा है, जो मेरे लिए रिलेवेंट है, हम उतना काम करेंगे। ठीक है? जो रिलेवेंट है वो काम करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो पहली बात तो आप ये समझ लो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनुभव। सबसे पहली बात तो ये समझ लो आपके क्लासेस चलेगा कैसे। एंड आई वांट कंटिन्यूअस अटेंडेंस। ये नहीं कि अभी किए फिर छोड़ दिए फिर कर लेंगे, नहीं वैसे कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है ना? अनलेस एंड अनटिल यू आर कंटिन्यूअस टू द क्लासेस, आपको पढ़ने का फायदा नहीं रहेगा। समझ लो। और लाइव का जो मजा है वो कभी भी रिकॉर्डेड में नहीं होगा, ये याद रखना। जो मजा, आप स्पेशल क्लास पे हो भाई, यूट्यूब पे नहीं हो कि रिकॉर्डेड भी वही लगता है और लाइव भी वही लगता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो यहाँ पे यू हैव टू बी लाइव, राइट? ये आपने प्रॉमिस किया है मेरे को, यू हैव टू बी लाइव हियर। ओके? तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल का कि आपका कैसे क्लास चलेगा, क्लास कैसे चलेगा समझो। संडे वी विल टेक 3 संडेज, 3 संडे हम लेंगे। ठीक है? एक एक पहला मतलब संडे को क्या शेड्यूल रहेगा? 9 AM टू 10:30 AM। मैं कभी भी 3 घंटा 4 घंटे के शेड्यूल में बिलीव नहीं करता यार। मैं सही बताऊं, ऑनलाइन में बिलीव नहीं करता कि आप 3 घंटा कंटिन्यूअस बैठ सकते हो। ये मुझे पता है। तुम बड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है तुम लोग के लिए 3 घंटा 4 घंटा बैठना। इनफैक्ट मैं 6 घंटा लगा दूं ऑनलाइन नहीं बैठ पाओगे। ऑफलाइन में तुमको 10 घंटा क्यों नहीं बैठा दूं, बैठ जाओगे। सही बोल रहे हैं कि नहीं? सो दैट्स वाई व्हाट आई थॉट कि यार 1.5 घंटे का स्लॉट बनाते हैं। सो 9 AM टू 10:30 AM वन स्लॉट इज देयर, एंड द सेकंड स्लॉट इज 11 AM टू 12:30 PM। ठीक है? तो ये दो स्लॉट आपके बने हैं, 11 AM टू 12:30 AM। 1.5 घंटे का 2 स्लॉट, 3 दिन में हम कवर कर रहे हो, मतलब 3 संडेज में हम कवर कर रहे होंगे। यस, पूरा गेट कवर कर देंगे, पूरा गेट कवर कर देंगे। यस, आई विल कवर द एंटायर गेट। ठीक है? तो 9 AM टू 10:30 AM, दिस इज द फर्स्ट स्लॉट ऑन द संडे, राइट? एंड 11 AM टू 12:30 AM, दिस इज द सेकंड स्लॉट। बीच में आधा घंटे का गैप दे देंगे ताकि बहुत लोग सुत के उठ के आ गए होंगे, जस्ट सोए हुए होंगे उठ के आ गए होंगे, राइट? तो आधे घंटे का बीच में गैप हो जाएगा तो फ्रेश फ्रेश हो लेना, है कि नहीं जी? सीपीएम से 2 मार्क्स मैंने पहले भी बोला है, इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता गेट में। एंड मैं आपको तरीका बताऊंगा कि 2 मार्क्स आपको लाना कैसे है। ठीक है? द वे आई विल टीच, अगर तुम उतना ढंग से पढ़ लिए, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज रिक्वायरमेंट नहीं है। सौरभ बोले सर आपका गला बैठा हुआ है क्या? बेटा वो तो हमेशा ही रहता है, वो तो हमेशा ही रहता है, इतना चिल्लाना पड़ता है कि इट हैपेंस, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट रमय बाबा, लेट्स स्टार्ट। तो सीपीएम एंड पार्ट ओनली फॉर गेट,
और मैं आपको क्लियर कर दूं यार, जो लोग मेरे को नहीं जानते हो, दोज हु डोंट नो मी, राइट, फॉर देम माई सेल्फ अभिषेक भारतीय सर, राइट, आई एम टीचिंग दिस फील्ड सिंस 5 years, 5 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं बता दूं, इन दिस 5 years I have seen lot of students in my career who have excelled in their career. The only reason is their hard work. There is a hard work which is causing their growth. That's it, nothing more than that. Okay, so I have taken total 7 subjects with a total 7 subject लिया हूं, right? जिसमें से अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो, that is CPM and PERT. Now you are going to study the CPM and PERT. I think this is the 4th subject you are going to study from me. This is the 4th subject, right? Okay. So in the ESE 2015, the score was 637, right? So as you can see my code, that is BHAR10. BHAR10 basically hai kya? This is a code which is the path for the plus subscription, right? Where you can see the live classes. The live classes you see the recorded form, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर शेड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। अब मैं बता दूं, बहुत बच्चे यहाँ प्लस से ज्वाइन है। ऑन द प्लस यू आर getting the options of practicing the questions. See the app, you have the options of practicing the question. Practice more and more question, Baba, more and more question. And very soon, Jaspal sir, right, Rajat Johri sir, we are going to together launch a crash course on the plus for the student. Very soon, in the last week of September, we are going to start this. In the last week of September, we are going to start the crash course for GATE 2021, जिसमें मैं रहूंगा, जसपाल सर रहेंगे, रजत जौहरी सर रहेंगे, राइट, शोभित श्रीवास्तव सर रहेंगे एंड मैनी मोर, राइट। तो कंप्लीट एक बहुत अच्छा पूल हम लेके आने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, फॉर क्रैश कोर्स, राइट। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर आइकॉनिक, देन यू कैन गो फॉर पर्सनल कोच, वहां पे आपको मिल जाएगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, ESE मेन क्वेश्चन आंसर्स पार्ट रहेंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलेगा। Okay, so what you need to do for plus, you need to click on GATE and ESE. You need to go to get subscription, select either 12-month or 24-month course, right? You can go for one-time payment or you can go for the EMI also. Chalo bhai, ready re baba, ready to rock, yes or no, yes or no re baba. So when I talk about CPM and PERT, it is nothing but network technique. It is nothing but network technique. It is nothing but network technique. तो what is a network? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं कि आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आई ऑलवेज टेल यू दैट इन द लाइफ यू नीड टू मेक अ शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, राइट? बोलते हैं ये बात, राइट? तो ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है भाई? आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको ESE बनना है, यू हैव टू बिकम अ ESE ऑफिसर, राइट? तो वो आपका गोल है ना? अभी लॉन्ग टर्म गोल बनाए हो तो आप अपने गोल को पार्ट बाई पार्ट में रखते हो, है ना? रखते हो कि नहीं रखते हो? पहले आप बोलते हो कि भाई पहले मेरे को पढ़ाई करना है, पहले मेरे को प्लानिंग करनी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें फॉर द स्टडी, राइट? वंस आई प्लान कि हम कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, राइट, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं, राइट, वी स्टडी, वी गिव द एग्जाम, व्हेन वी क्लियर द एग्जाम वी बिकम द ऑफिसर। तो ये हमको माइंड में, अपने माइंड में ये रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हमको करना क्या है? स्टेप समझ में आया? स्टेप समझ में आया? आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? अगर तुम्हारे दिमाग में यही क्लियर नहीं है, तुम्हारे दिमाग में नेटवर्क नहीं बन रहा है दैट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, देन कैन यू एवर अचीव इट? क्या तुम अचीव कर पाओगे? बोलो रे बाबा, क्या तुम अचीव कर पाओगे? कभी नहीं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता बेटा, राइट? सो यू कैन नेवर अचीव द गोल। समझ में आ रहा है बात? तो बात यहाँ पे ये है कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने, अब ये नहीं सर पेन लेने जाना है या कॉपी लेने जाना है तो इसके लिए भी नेटवर्क बनाएंगे क्या? वो तो तुम्हारे दिमाग में छोटा सा काम है, बन गया। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट है, मानो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही कर देते हैं? पहले साइट का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वी डू द सर्वे ऑफ द साइट, उसके बाद फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर अपना कॉलम बनाते हैं, उसके बाद अपना बीम स्लैब ऐसे करके बनाते हैं, है ना? तो माइंड में क्लियर है कि क्या प्रोसेस है? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो रे बाबा हाँ या ना? यस और नो? तो अनलेस एंड अनटिल द प्रोसेस इज क्लियर,
unless and until the process is clear, you can't execute the project, you cannot complete the project effectively. ये बात समझ में आया? Yes or no? तो what is the network? नेटवर्क है क्या? नेटवर्क इज द, यस पूरा हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा, नहीं कोई लेट नहीं है, आराम से सुनो. व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज द इज अ डायग्राम, इज अ डायग्राम, समझ लो, फ्लो ऑफ डायग्राम, कि भाई एक के बाद एक जो एक्टिविटी मेरे को करना है वो क्या होगा. ठीक है, कौन कौन से इवेंट आएंगे. जैसे मानो तुम्हारा इवेंट और एक्टिविटी में अंतर क्या, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं. मानो कोई बीम कास्ट करना है, you need to cast a beam. So casting of beam started. This is the event. Beam cast हो रहा है, that is the activity. Difference clear है? Difference clear है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको? What is a network? It's a flow of diagram which consists of activities and event. It is a flow of diagram which consists of activities and event. ठीक है? In a logical and sequential manner required to complete the project. In a logical and sequential manner required to complete the project. समझ में आया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि नेटवर्क है क्या? इट इज अ फ्लो ऑफ डायग्राम, ये डायग्राम फ्लो है. इट इज अ फ्लो ऑफ डायग्राम which consists of activities or event, which consists of activities and event. ठीक है, which consists of activities and event in a logical and sequential manner. भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम पहले जाके कास्टिंग कर दिए है ना, उससे पहले कुछ किया ही नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ट्रीटमेंट, पहले आपने कंक्रीट बनाओगे, फिर उसको प्लेस करोगे, फिर कास्ट करोगे. अब ऐसा थोड़ी पहले कास्ट करोगे फिर प्लेस करोगे, ऐसा डायग्राम बनाओगे, नहीं कर सकते ना. एवरीथिंग इज देयर इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर. एवरीथिंग इज देयर इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर. ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपना कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट अपना कॉपी निकाल लीजिए. विल स्टार्ट इट इन अ स्ट्रेट वे. यस, तो सबसे पहले हम क्या, व्हाट इज द नेटवर्क टेक्निक? इट इज अ फ्लो ऑफ डायग्राम, it is a flow of diagram, it is a flow of diagram which consists of, which consists of, which consists of activities and event, activities and event, activities and event in a logical and sequential manner, in a logical and sequential manner, in a logical and sequential manner required for the completion of the project, required for the completion of the project, required for the completion of the project, completion of the project. हैंडराइटिंग सही है ना भाई? मजा आ रहा है? साफ साफ है ना? चलो बढ़िया. तो अब बात है ये एक्टिविटी क्या है और ये इवेंट क्या है. हमने दो बात बोला. देखो हमने क्या बोला, नेटवर्क जब बनाते हैं हम तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट, यही बात मैंने बोला. यस और नो? मैंने क्या बोला? व्हेन यू ड्रॉ द नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, इट कंसिस्ट ऑफ इवेंट in a particular arranged manner, in a logical manner and the sequential manner. यही बात हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो अब बात है कि ये इवेंट क्या है, ये एक्टिविटी क्या है, कितने टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ एक्टिविटी होते हैं. इज इट क्लियर? तो विल डिस्कस ऑन दिस, विल डिस्कस ऑन दिस. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑन दिस. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट इवेंट. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट इवेंट. यस 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 यस. व्हाट इज इवेंट? क्या कोई भी इवेंट को स्टार्ट होने में या खत्म होने में आई नीड एनी रिसोर्स, आई नीड एनी टाइम? बोलो हाँ या ना. क्या कोई भी इवेंट, इवेंट क्या है? इट इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम. अरे बाबा इवेंट क्या? इट इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम विच मार्क्स द स्टार्ट और एंड ऑफ एन एक्टिविटी. सुनना ध्यान से, इवेंट क्या है? इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज द
instant of time which marks the starting or completion of an activity. It is not a time span. ये टाइम नहीं है, इंस्टेंट है, एक इंस्टेंट. बीम का कास्टिंग कंप्लीट हो गया, एक्सकैवेशन स्टार्ट हो गया, इरेक्शन ऑफ टरबाइन शुरू हो गया, तो ये इंस्टेंट है, इसमें कोई रिसोर्स नहीं चाहिए. आई डोंट रिक्वायर एनी रिसोर्स हियर. समझ में आया? राइट. तो इवेंट क्या है? इवेंट, इवेंट, इवेंट क्या है? इवेंट, इवेंट इज व्हाट? इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम. It is the instant of time. It is the instant of time which marks the, it is the instant of time which marks the starting or completion of an activity. पहला बात भाई, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ये नहीं कि कोई स्पैन है. ये इंस्टेंट, एक ऐसा समय जहां पे आपका कोई भी एक्टिविटी या तो स्टार्ट हो रहा है या तो खत्म हो रहा है. दैट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसको हम बोल रहे हैं इवेंट. समझ में आया? चलिए भाई, ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इट डजंट रिक्वायर एनी रिसोर्स. It doesn't require any resource. It doesn't require any resource nor any time. ना ही इसको कोई रिसोर्स चाहिए, nor it require any time. है ना भाई? भैया नहीं बोलो रे बाबा. nor it requires any time. चलिए, ये बात समझ में आ गया ना? बोलो रे बाबा, थम्सअप दे दो समझ में आ गया तो. थम्सअप दे दो फटाक से समझ में आ गया तो. एवरीवन रे बाबा, एवरीवन. यस 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 यस. इट डजंट रिक्वायर एनी रिसोर्स नॉर इट रिक्वायर्स एनी टाइम. ये क्या कर रहा है? किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट बता रहा है या किसी भी एक्टिविटी का एंड बता रहा है. समझ में आया? चलिए बेटा, चलिए अब अगला देखिए. रिप्रेजेंटेशन. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ आइदर सर्कुलर. इवेंट का नेमिंग कर देंगे. मान लो इस इवेंट का नाम है 1, कोई भी इवेंट है, मान लो 2, ठीक है? तो आइदर इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी एलिप्स, इट कैन बी स्क्वायर, ठीक है? इट कैन बी रेक्टेंगल, ठीक है? इट कैन बी ट्राइंगल. तो इस तरीके से आप इवेंट को मार्क कर सकते हो. इस तरीके से आप इवेंट को मार्क कर सकते हो. किसी भी तरीके से आप मार्क कर सकते हो. इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, ठीक है? किसी भी तरीके से आप मार्क कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इज इट क्लियर? तो इवेंट क्या होता है समझ में आ गया सबको? इवेंट क्या होता है समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड रे बाबा, वेरी गुड. आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या बोल रहा है, आपको अपना डाउट क्लियर होना चाहिए. ठीक है? ये आपका प्लस का जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अपने डाउट आप क्लियर कर पाते हो. ठीक है? जो कहीं और नहीं मिलता. यस. चलिए भाई, चलिए. ओके ओके ओके, राइट. सो दैट इज योर इवेंट. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट? अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट. क्या क्या टाइप्स होते हैं इवेंट के? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट? बता सकते हो क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट? What are the types of event? बोलो रे बाबा. What are the types of event? एकदम डाउट इंस्टेंट क्लियर हो जाता है. सर इको हो रहा है, इको हो रहा है क्या भाई? इको हो रहा है क्या? बताना भाई, इको हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो. What are the types of event? What are the types of event? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. चलिए, तो टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है? जिसका इको हो रहा है रिफ्रेश कर लो. टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है समझो. सबसे पहला टाइप है, दैट इज अ टेल इवेंट. टेल इवेंट. टेल मतलब क्या होता है? टेल इवेंट मतलब क्या होता है? टेल इवेंट सबसे पहला इवेंट मैं बोल रहा हूं. टेल इवेंट. टेल इवेंट क्या होता है? लास्ट इवेंट. अच्छा,
नहीं, अरे भाई मेरे, तुमको दैट इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम रे बाबा। यस, दैट इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग। मैं बता रहा हूं आगे। टेल इवेंट क्या है? ये टेल इवेंट वो इवेंट है विच मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, नॉट द फर्स्ट इवेंट। ये वो इवेंट है। मैंने क्या बोला? इट्स द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच मार्क्स द स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। बोला ना? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच मार्क्स द स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। बात बोला कि नहीं बोला? यस। तो टेल इवेंट है क्या? व्हाट इज द टेल इवेंट? टेल इवेंट वो इवेंट है, टेल इवेंट वो इवेंट है, इट मार्क्स द starting of an activity. Tail event is the event. It is the event. It is the event which marks the starting of an activity. किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट, वहां पे कौन सा इवेंट होगा? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, कौन सा इवेंट होगा? दैट इज द टेल इवेंट। जैसे मानो हम कोई टेल इवेंट लिए। लेट अस हैव कंसिडर टेल इवेंट, ठीक है, अब कंसिडर टेल इवेंट, ठीक है। और उसके बाद यहां से नंबर ऑफ एक्टिविटी, इस इवेंट से नंबर ऑफ एक्टिविटीज निकल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है एक ही एक्टिविटी शुरू हो, ठीक है। तो ये जो इवेंट है, दिस इज द टेल इवेंट। बात समझ में आ रहा है? मान लो एक इवेंट से 3 एक्टिविटी शुरू हुए, एक इवेंट से 3 एक्टिविटी शुरू हुए, तो ये जो इवेंट बना, दिस इज द टेल इवेंट। मान लो कोई मिड इवेंट है, सेकंड, ठीक है, सो दैट इज अ टेल इवेंट, राइट। कोई जरूरी नहीं है मल्टीपल निकले, आपका एक भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इवेंट पूरे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग इवेंट हुआ, मतलब ये इवेंट से, तुम बोलते हो ना कि सबसे पहला रस्म क्या है? इनॉग्रेशन। सो इनॉग्रेशन स्टार्टेड, दिस इज द फर्स्ट इवेंट, दिस द टेल इवेंट, ठीक है। इनॉग्रेशन हो गया, अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहला काम जो करना है, उसका जो इवेंट बनेगा, दैट इज द टेल इवेंट। समझ में आया? समझ में आया? बोलो रे बाबा, यस और नो, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ द event if the event marks the starting of the project, if the event marks the starting of the project, then it is referred as initial event. then it is referred as then it is referred as then it is referred as initial event. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनिशियल इवेंट। वी से दिस एज इनिशियल इवेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो इनिशियल इवेंट का तुमने बात किया, ठीक है, तो ये इवेंट सबसे पहला इवेंट है पूरे आपके पूरे प्रोजेक्ट का, ये पहला इवेंट है। इससे आपके बाकी इवेंट शुरू हो रहे हैं, यस और नो। तो ये इवेंट क्या हो गया? दिस वी आर सेइंग एज इनिशियल इवेंट। इसको हम बोल रहे हैं क्या? इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल इवेंट। जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। दिस इज द इनिशियल इवेंट, राइट। तो इवेंट क्या है? इट इज मार्किंग, इट इज इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, विच मार्क्स द स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। अगर इवेंट का स्टार्ट बात करो, अगर कोई एक्टिविटी का स्टार्ट बात करो, कोई स्टार्ट वाला इवेंट बात करो, दैट इज द टेल इवेंट। और अगर वो इवेंट पूरे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग इवेंट है, सबसे पहला इवेंट है, तो उसको हम बोल रहे हैं इनिशियल इवेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बोलो रे बाबा यस, थम्स अप दो रे बाबा, जल्दी जल्दी थम्स अप दो, जल्दी जल्दी, देन आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है। यस यस यस, वेरी गुड। सो दैट इज द टेल इवेंट। सेकंड इज द बहुत से सरप्राइजेज आपके लिए यूट्यूब पे, बहुत से सरप्राइजेज है। सेकंड इज द योर हेड इवेंट। अब बताओ हेड इवेंट क्या होगा? अब बताओ हेड इवेंट क्या होगा? व्हाट इज द हेड इवेंट? व्हाट इज द हेड इवेंट? बोलो रे बाबा,
व्हाट इज द हेड इवेंट? हेड इवेंट क्या होगा? which marks the end of an activity. Very good. Event which marks the completion of an activity. मतलब बीम कास्ट हो गया, है ना, टरबाइन एरेक्ट हो गया, बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, एंडिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो क्या लिखे यहाँ पे? इवेंट विच मार्क्स। अब देखो ये सब चीज अगर नहीं पता है तो सीपीएम पढ़, आप कितना भी पढ़ लो, आपका भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाओगे, समझे कि नहीं? इवेंट विच मार्क्स, इवेंट विच मार्क्स, हाँ टेल इवेंट कहीं भी हो सकता है। Event which marks completion of an activity, event which marks completion of an activity is referred as, is referred as, is referred as head event। मतलब किसी भी एक्टिविटी को जो कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो इवेंट आया दैट इज द हेड इवेंट। जैसे मान लो कोई एक मिड, कोई एक मिड में एक्टिविटी हो रहा है, कोई एक मिड में एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, कोई एक मिड में एक्टिविटी हो रहा है, लेट अस से सम एक्टिविटी सी, राइट? दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड, ठीक है, दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। लेट अस से कि भाई इस एक्टिविटी को जब शुरू हुआ तो उसका इवेंट 2 है, एक्टिविटी जब खत्म हुआ तो वो इवेंट 3 है। तो ये 2 क्या है? व्हाट इज दिस 2? टेल इवेंट और हेड इवेंट? दिस 2 इज व्हाट? दिस 2 is what? Tail event or head event? बोलो रे बाबा, what is this 2? Tail event or head event? This 2 is the tail event which marks the starting of an activity। ये मार्क कर रहा है एक्टिविटी का स्टार्ट। और ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? This 3 is the head event which is marking the completion of an activity। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो yes or no? Now same, अब तुम यहां पे अगर देखोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही एक्टिविटी आपको मिले। मतलब हो सकता है कि मल्टीपल मल्टीपल रास्ता मिले। तो लेट मी नेम दिस एज 5, लेट मी नेम दिस एज 5, लेट मी नेम दिस एज 5, ठीक है, ये आपका 3, ये 4। तो आप देख रहे हो कि जब सी डी और ई तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होगा तब ये हेड इवेंट पहुंचेगा, ठीक है, तब ये हेड इवेंट पहुंचेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2, 3, 4 ये सारा क्या है? ये सारा आपका टेल इवेंट है। ऑल दीज आर टेल इवेंट, ऑल दीज आर टेल इवेंट, ठीक है। और हेड इवेंट क्या दिखा? जहां पे एक्टिविटी आके कंप्लीट हो रहा है, यस, जहां पे एक्टिविटी आके कंप्लीट हो रहा है। सो हेड इवेंट कहने का मतलब है ये वो इवेंट है विच मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, विच मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे हम एग्जांपल क्या बोले? व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल क्या है? बीम कास्टेड, बीम कास्टेड, बीम कास्ट हो गया, दैट इज द एक्टिविटी इज ओवर। तो ये इवेंट हुआ, दिस इज द इवेंट। बीम की कास्टिंग चल रही है, दैट इज द एक्टिविटी। बीम का कास्टिंग शुरू हो गया, दैट इज अगेन अ इवेंट, जो कि बना टेल इवेंट। समझ में आया? बोलो रे बाबा, यस और नो? टरबाइन इरेक्टेड, टरबाइन इरेक्टेड, टरबाइन इरेक्टेड, ठीक है, टरबाइन इरेक्टेड, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट डन, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट डन, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट डन, समझा? सो ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर हेड इवेंट। ये सारे हेड इवेंट है, ये सारे हेड इवेंट है। अच्छा मानो अगर हेड इवेंट पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन इवेंट हुआ, मतलब हेड इवेंट इज द लास्ट इवेंट, हेड इवेंट इज द लास्ट इवेंट फॉर द प्रोजेक्ट, तो उस इवेंट को बोलते हैं फिनिश इवेंट। दैट इवेंट इज एज फिनिश इवेंट, नॉट फाइनल, फिनिश इवेंट, उसको हम बोलेंगे फिनिश इवेंट। इफ द इवेंट मार्क्स, if the event marks, if the event marks completion of the project, if the event marks completion of the project, completion of the project, then it is called, then it is called, then it is called what? Finish event। उसको हम बोलेंगे फिनिश इवेंट, फिनिश इवेंट।
इज इट क्लियर? हेड इवेंट क्लियर है सबको? बोलो रे बाबा, हेड इवेंट क्लियर सबको? बोलो बोलो बोलो। टेल इवेंट क्या होता है? जो एक्टिविटी का स्टार्ट। हेड इवेंट जो एक्टिविटी का एंड। अगर टेल इवेंट पूरे प्रोजेक्ट का स्टार्ट इवेंट है तो दैट इज अ इनिशियल इवेंट। अगर हेड इवेंट पूरे प्रोजेक्ट का लास्ट इवेंट है सो दैट इज अ फिनिश इवेंट। चलिए बढ़िया बढ़िया। मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज अ डुअल रोल इवेंट। अब ये डुअल रोल क्या है? डुअल रोल इवेंट। व्हाट इज द डुअल रोल इवेंट? व्हाट इज द डुअल रोल इवेंट? बोलो रे बाबा, व्हाट इज द डुअल रोल इवेंट? बोलो। डुअल रोल इवेंट का क्या मतलब है? जा विच एक्ट बोथ एज अ टेल इवेंट और हेड इवेंट। अब तुम बोलोगे सर एक ही एक्टिविटी के लिए क्या एक ही इवेंट एक एक्टिविटी के लिए टेल और हेड दोनों हो सकता है क्या? बोलो रे बाबा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो जवाब दो। क्या एक ही इवेंट क्या एक ही इवेंट एक एक्टिविटी के लिए टेल इवेंट और हेड इवेंट हो सकता है क्या? नहीं रे बाबा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मगर एक इवेंट अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए किसी के लिए टेल हो सकता है, किसी के लिए हेड हो सकता है। समझ में आया? तो डुअल रोल इवेंट मतलब, डुअल रोल इवेंट मतलब इवेंट इवेंट which marks event which marks the starting and also completion for different activities for different activities for different activities। ठीक है। अब जैसे बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ा सिंपल सा बात है। मान लो तुम्हारे पास कोई इवेंट है, मान लो तुम्हारे पास कोई इवेंट है, ठीक है। सम इवेंट मिड, सम कोई मिड इवेंट ले लेते हैं, लेट अस से 7, ठीक है। अब यहां से नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर कमिंग हियर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इवेंट। बहुत से एक्टिविटीज इवेंट पे खत्म हो रहे हैं, बहुत से एक्टिविटीज इवेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट अस से ए बी सी, ये ए बी सी एक्टिविटी आके खत्म हो रहा है तो ए बी सी के लिए ये हेड इवेंट हो गया। और डी ई एफ, डी ई एफ ये स्टार्ट होगा जब 7th इवेंट से। मतलब फॉर डी ई एफ 7 इज व्हाट, 7 इज व्हाट, टेल इवेंट और हेड इवेंट। बोलो रे बाबा, 7 इज व्हाट फॉर डी ई एफ, 7 इज व्हाट, टेल इवेंट और हेड इवेंट। बोलो 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 बोलो। डी ई एफ 7 इज अ टेल इवेंट फॉर डी ई एफ। अरे बेवकूफ, फॉर डी ई एफ भैया, डी ई एफ एक्टिविटी तब शुरू होगा फ्रॉम द 7th, राइट। तो 7 क्या हो गया? 7 इज अ टेल इवेंट, 7 इज अ टेल इवेंट रे बाबा, टेल रे बाबा, टेल। बैक देखो, बैक, राइट, पीछे देखो, पीछे, राइट। एंड ए बी सी, ए बी सी आपका 7 क्या है? ए बी सी के लिए 7 क्या है? दिस इज द हेड इवेंट। समझ में आ गया? दिस इज द हेड इवेंट। क्लियर है? अरे बोलो रे बाबा, अरे बोलो रे बाबा, बोलो बोलो बोलो। चलो, सो दैट इज अ डुअल रोल इवेंट, दैट इज अ डुअल रोल इवेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डुअल रोल इवेंट, राइट। चलिए मूविंग टू द फोर्थ वन, मूविंग टू द फोर्थ वन, दैट इज सक्सेसर इवेंट। सक्सेसर इवेंट, सक्सेसर इवेंट, व्हाट डू मीन सक्सेसर? सक्सेसर मतलब क्या? सक्सेसर मतलब क्या? इसके बाद, सक्सेसर मतलब इसके बाद, अपकमिंग इवेंट। मतलब जो इवेंट आगे आने वाला है, जो इवेंट इससे पहले इवेंट पे डिपेंड होगा कि ये इवेंट कंप्लीट होगा तब इसके बाद इवेंट आएगा, हाँ या ना? तो व्हाट इज अ सक्सेसर इवेंट? व्हाट इज अ सक्सेसर इवेंट? द इवेंट, द इवेंट which comes or which occurs, rather than comes, which occurs after the completion of other event, which occurs after the, which occurs after the completion of other event।
completion of other event, completion of other event, other event. For example, let us say, समझना सारे लोग ध्यान से, let us say this is 1 2 3 4 5, टोटल 5 इवेंट है, टोटल 5 इवेंट है, बोलो हाँ या ना, टोटल 5 इवेंट है इस प्रोजेक्ट में, देयर आर टोटल 5 इवेंट्स इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, फॉर वन इवेंट और उसका सक्सेसर इवेंट, कोई भी इवेंट का सक्सेसर इवेंट क्या क्या है, कोई भी इवेंट का सक्सेसर इवेंट क्या क्या है, ठीक है। तो वन के लिए सक्सेसर इवेंट कौन कौन सा है, वन के लिए सक्सेसर इवेंट, हाँ 2 3 4, बोलो रे बाबा 2 3 4, 2 3 4, सारे गलत, 2 3 4 5, मैंने क्या बोला, द इवेंट विच अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अदर इवेंट। भाई वन इवेंट के बाद 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, हाँ या ना, तो तुम 2 3 4 कैसे ले लिए? अरे हमें पता है ना कितना बताना है तुमको कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, तुम्हारा नंबर आ जाए, समझ में आया? मुझे पता है ये बात रे बाबा, मुझे पता है तुम कहां गलती करोगे, मुझे पता है, तो एग्जाम्पल हम उसी तरीके से लेंगे। तो वन का सक्सेसर इवेंट क्या है, 2 3 4 एंड 5, नॉट 2 3 4, ठीक है। अच्छा, टू का सक्सेसर इवेंट, टू का सक्सेसर इवेंट 5, 3 का सक्सेसर इवेंट, 3 का सक्सेसर इवेंट 5, 4 का सक्सेसर इवेंट, 4 का सक्सेसर इवेंट 5, 5 का सक्सेसर इवेंट, 5 का सक्सेसर इवेंट none, none, very good, nothing, none, because this is the last event, because this is the finish event, yes or no? ये फिफ्थ क्या है, this is the finish event, this is the finish event, है ना। और ये वन क्या है, this is the initial event, one is the initial event, समझ में आया? वन क्या है, दिस इज द इनिशियल इवेंट, समझ में आया? बोलो रे बाबा, राइट। सो द इवेंट विच अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर इवेंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सक्सेसर इवेंट, ठीक है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है इमीडिएट सक्सेसर, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है इमीडिएट सक्सेसर, इमीडिएट सक्सेसर। तो इमीडिएट सक्सेसर क्या, मतलब वो इवेंट जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के जस्ट बाद आए, वो इवेंट जो किसी भी इवेंट के जस्ट बाद आए, वो इवेंट जो किसी भी इवेंट के जस्ट बाद आए, दैट इज द इमीडिएट सक्सेसर, दैट इज द इमीडिएट सक्सेसर। क्या बोल रहे हैं, द इवेंट, द इवेंट, द इवेंट which occurs, which occurs just after the completion of other event, just after the completion, just after the completion of other event, of other event is referred as immediate successor, is referred as immediate successor। देखो आप ये डाउनलोड कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप पढ़ रहे हो इसका पीडीएफ आप यहीं से, जो लिंक से आप आए हो उसी लिंक से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो, आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द टॉपिक कंप्लीशन, क्लास के आधे घंटे बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इमीडिएट सक्सेसर, तो वन का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, वन का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, बोलो। अच्छा लाइव नोट बनाओ, दैट्स गुड। वन का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, यस वेरी गुड, 2 3 4, 2 3 4, तो जो भी इमीडिएट सक्सेसर उसमें स्टार मार रहे हैं। टू का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, टू का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, 5, 3 का,
3 का 5, 4 का 5 और 5 में तो बात ही नहीं हो रही है, 5 में तो बात ही नहीं हो रही है। समझ में आ गया सक्सेसर इवेंट? बोलो रे बाबा। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो दैट इज द फोर्थ इवेंट। मूविंग टू द फिफ्थ इवेंट, दैट इज प्रेडेसर इवेंट। प्रेडेसर इवेंट, प्रेडेसर मतलब, प्रेडेसर मतलब, बोलो रे बाबू, व्हाट डू यू मीन प्रेडेसर इवेंट? प्रेडेसर इवेंट क्या होता है? यस, जस्ट जो इवेंट कोई और इवेंट से पहले अकर कर रहा है, इवेंट्स विच आर अकरिंग बिफोर द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, उसको हम बोल रहे हैं प्रेडेसर इवेंट, है ना? अब तुमको लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, और जब एग्जाम में जब सवाल आएगा ना तो यहीं पे तुम्हारा हिल जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहा है। द इवेंट which occurs before the occurrence of other event, before the occurrence of, अरे आ रहे रे बाबा, एक के बारे में सब जान जाते हैं। occurrence of other event is referred as predecessor event, is referred as predecessor event, is referred as predecessor event। देखो मेरा एक चीज है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको कोई डाउट नहीं रहता, ठीक है? इतना आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? स्लोली स्लोली एक एक बात बताता हूँ, एक बार में सब नहीं बताता, क्योंकि तो एक बार में सब बताया तो ऊपर से चल जाएगा, ठीक है? सो ये वो इवेंट विच अकर्स बिफोर द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, दैट इज अ प्रेडेसर इवेंट, ठीक है? अब जैसे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं इसको। फोर 5, देखो मैं बहुत प्रॉपर्ली गेट पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूं, ठीक है ना? तो आप ये समझ के चलो कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे गेट में, गेट के लिए अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये सोच के चलना, ठीक है ना? चलिए भाई, थोड़ा सा बड़ा कर दिए प्रोजेक्ट को, हल्का सा बड़ा किए ताकि थोड़ा आपका दिमाग खुले, ठीक है? तो कितने इवेंट्स है मेरे? 8 इवेंट है। इवेंट्स कितने मेरे? इवेंट्स कितने? 8 इवेंट है ना? इवेंट्स आर 8, देयर आर 8 इवेंट्स, देयर आर 8 इवेंट्स। देयर आर 8 इवेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो इवेंट क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 का सेट थ्योरी लग रहा है। इतना थप्पड़ मारेंगे ना बेटा, ये तुम जाओगे ना बड़े बड़े जगह एमटेक करने या कहीं भी करने, ये सब चीज करवाया जाता है, ये सब चीज कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में बात करोगे तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कितना मार्क्स का आता है गेट में? 2 मार्क्स का आता है। हाँ भाई, तो 1 का प्रेडेसर इवेंट कौन है? व्हाट इज द प्रेडेसर इवेंट ऑफ 1? नन, नन, नो वन इज द प्रेडेसर इवेंट। 2 का प्रेडेसर इवेंट, 2 का प्रेडेसर इवेंट, 2 का प्रेडेसर इवेंट बोलो। 1। 3 का प्रेडेसर इवेंट, 3 का प्रेडेसर इवेंट 1। 4 का प्रेडेसर इवेंट, 4 का प्रेडेसर इवेंट 1। 5 का प्रेडेसर इवेंट, 5 का प्रेडेसर इवेंट 2 एंड 1, वेरी गुड वेरी गुड, 2 एंड 1, वेरी गुड। 6 का प्रेडेसर इवेंट 3 एंड 1, वेरी गुड। 7 का प्रेडेसर इवेंट 4 एंड 1, यस। 8 का प्रेडेसर इवेंट, 8 का प्रेडेसर इवेंट, 8 का प्रेडेसर इवेंट, सारा रे बाबा, सारा सारा सारा, यस। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7, सारे प्रेडेसर इवेंट है बाबा। ये सातों इवेंट होगा तब जाके 8वां इवेंट होगा। अगर ये सातों इवेंट नहीं हुआ तो 8वां इवेंट नहीं हो सकता। अगर ये सातों इवेंट नहीं हुआ तो 8वां इवेंट नहीं हो सकता। समझ में आया?
So all the remaining are the predecessor event. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये जो पहला इवेंट है, दिस इज योर इनिशियल इवेंट, 8th इवेंट दिस इज योर फिनिश इवेंट. ठीक है? तो अब समझो. सो ये बात तो हो गया प्रेडेसर इवेंट का. ये बात तो हो गया प्रेडेसर इवेंट का. अब बात हम कर रहे हैं इमीडिएट प्रेडेसर. अब अगला में जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इमीडिएट प्रेडेसर. इमीडिएट प्रेडेसर इवेंट. इमीडिएट प्रेडेसर इवेंट. इमीडिएट प्रेडेसर क्या है? व्हाट इज द इमीडिएट प्रेडेसर? यस यस, व्हाट इज द इमीडिएट प्रेडेसर? बोलो रे बाबा, व्हाट डू मीन इमीडिएट प्रेडेसर? Just before the event which occurred just before the occurrence of other event. Event which occurs just before the occurrence of other event. Occurrence of other event. उसको हम बोल रहे हैं इमीडिएट प्रेडेसर. तो 1 पे तो कुछ है ही नहीं. 2 का इमीडिएट प्रेडेसर क्या होगा? 1 होगा. यस और नो? 2 का इमीडिएट प्रेडेसर क्या होगा? 1 होगा. बोलो रे बाबा, यस और नो? 2 का इमीडिएट प्रेडेसर क्या है? 1 है. 3 का इमीडिएट प्रेडेसर 1 है. 4 का इमीडिएट प्रेडेसर 1 है. चलो ये तो इजी है. 5 का इमीडिएट प्रेडेसर 2. 6 का इमीडिएट प्रेडेसर 3. 7 का इमीडिएट प्रेडेसर 4. 8 का इमीडिएट प्रेडेसर 5, 6, 7. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 5, 6, 7. समझ में आ गया इवेंट क्या होता है? अरे बोलो रे बाबा, समझ में आया इवेंट क्या होता है? बोलो 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 बोलो. यस यस यस. सो दैट इज ऑल अबाउट इवेंट. इवेंट 5 तरीके का हो सकता है. टेल इवेंट, हेड इवेंट, डुअल रोल इवेंट, सक्सेसर इवेंट, प्रेडेसर इवेंट. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इवेंट. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इवेंट. ठीक है? चलिए भैया अगला बात करते हैं. ये बात हुआ इवेंट. अब बात करते हैं एक्टिविटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्टिविटी. एक्टिविटी, इट इज अ टाइम. ये एक्टिविटी है क्या? इट इज एक्चुअली द वर्क जो आप किसी प्रोजेक्ट में करते हो. हाँ या ना? एक्टिविटी है क्या? दिस द एक्चुअल द वर्क विच यू डू इन अ प्रोजेक्ट. बोलो हाँ या ना? ये एक्चुअल वो वर्क है जो प्रोजेक्ट में आप कर रहे हो. यस. सो यहां पे समय और रिसोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां पे आपको समय और रिसोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो रे बाबा. यू रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्स, यस और नो? चाहिए. वेरी गुड. यू रिक्वायर द टाइम एंड रिसोर्स. वेरी गुड. जैसे बीम कास्टिंग. बीम इज गेटिंग कास्टेड. बीम इज गेटिंग कास्टेड. टर्बाइन इज गेटिंग इरेक्टेड. मतलब वो प्रोसेस चल रहा है. प्रोसेस चल रहा है ना? तो दैट इज द एक्टिविटी. दैट इज द एक्टिविटी. तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इट्स द एक्चुअल वर्क. इट इज द एक्चुअल वर्क done in any project. Done in any project. ठीक है? Done in any project. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? It requires both time and resource. समय भी चाहिए और रिसोर्स भी चाहिए. टाइम एंड रिसोर्स. ठीक है? It requires both time and resource. उसके बाद एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल हो गया कास्टिंग ऑफ बीम. बीम कास्ट हो रहा है. कास्टिंग ऑफ बीम. अगर हम बोलते कास्टिंग ऑफ बीम स्टार्टेड या कास्टिंग ऑफ बीम कंप्लीटेड तो वो होता है इवेंट. वो होता है इवेंट. अभी हम बोल रहे बीम इज गेटिंग कास्टेड. कास्टिंग ऑफ बीम ये एक एक्टिविटी है. समझे? erecting of turbine. erecting of turbine, this is again an activity. This is again an activity. ठीक है? excavation at site, this is an activity. Yes, very good morning Arvind. Very good morning बेटा. Right, this is the activity. समझ में आया? तो अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे.
हाउ टू रिप्रेजेंट, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो, कोई भी एक्टिविटी का एक स्टार्ट इवेंट होगा, एक हेड इवेंट होगा, बोलो हाँ या ना। कोई भी एक्टिविटी का एक टेल इवेंट होगा, एक हेड इवेंट होगा, बोलो यस और नो। अरे बोलो रे बाबा। कोई भी एक्टिविटी का बात करते हो तो उसका एक स्टार्ट इवेंट होगा, उसका एक हेड इवेंट होगा। यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो। यस सर, खत्म होगा। तो मान लो एक एक्टिविटी है, दैट आई एम राइटिंग एज ए, ठीक है। इसका इनिशियल इवेंट है आई, इसका हेड इवेंट है जे, ठीक है। स्टार्टिंग इवेंट है ए, आई जे, आई इज द हेड टेल इवेंट, जे इज द हेड इवेंट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए आई कॉमा जे, ए आई कॉमा जे, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। आप आई जे भी नहीं लिख सकते, आप सीधे ए भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आप एक्टिविटी का नाम भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे आपने मैंने बोला कि एक्सकैवेशन एट साइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, और क्लैरिटी लाने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हो। देखो, मान लो आई जे है, ए एक्टिविटी आपका क्या है, ए एक्टिविटी आपका एक्सकैवेशन है, ठीक है। ए एक्टिविटी आपका एक्सकैवेशन है, तो आप यहां सीधे क्या लिख सकते हो, एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन, ठीक है। और नीचे में आप लिख सकते हो आई कॉमा जे, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ऑल दीज आर वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी। ये सारे वेज है क्या, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया। ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर व्हाट, ये आपका क्या है, टेल इवेंट और हेड इवेंट। दिस इज योर टेल इवेंट विच इज मार्किंग द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, राइट। और ये आपका क्या है, दिस इज योर हेड इवेंट विच इज मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। समझ में आ गया, राइट। वेरी गुड रिबाब, वेरी गुड। नाउ, तो ये बात हुआ एक्टिविटी का, ये बात हुआ एक्टिविटी का। अब अगला हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, अगला हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। देखो, सबसे पहला जो एक्टिविटी हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में, उसमें सबसे पहला आपका पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी। पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी, क्या समझते हो इससे, पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी। देखो, तुम कुछ बताओगे, हम कुछ बताएंगे, मतलब तुम कुछ बताओगे, उसमें हम कुछ और जोड़ेंगे। व्हाट इज पैरेलल एक्टिविटी बोलो, और कंकरेंट एक्टिविटी। पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी क्या होता है बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी, बोलो रे बाबा, बोलो बोलो बोलो। यस, क्या समझते हो पैरेलल और कंकरेंट एक्टिविटी। Having similar tail event and head event taking at the same time simultaneously occurred, parallel same head and tail event। देखो, मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसी कारण से मैं लेके आया हूं। वर्क इन सेम इंस्टेंट, टू एक्टिव एट द सेम टाइम। ओके, समझो ध्यान से। पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी बात कर रहे हैं, तो ये वो एक्टिविटी है जो साथ में शुरू होंगे, वो एक्टिविटी जो साथ में शुरू होंगे, बट कोई जरूरी नहीं है साथ में खत्म। The activities will start at the same time, but not necessarily it will end at the same time। साथ में शुरू तो होगा, बट साथ में खत्म नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। पहला बात। सेकेंड पॉइंट, ये एक्टिविटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। ये एक्टिविटी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऑल सच एक्टिविटीज आर पैरेलल और कंकरेंट एक्टिविटी। ये सारे एक्टिविटी क्या बोलते हैं, पैरेलल और कंकरेंट एक्टिविटी। तो क्या लिख रहे हैं हम, activities which can start simultaneously, which can start simultaneously। yes, सिर्फ स्टार्टिंग सेम होगा, simultaneously, right, and are independent of each other, and are independent of each other, and are independent of each other। इंडिपेंडेंट भाई, एक दूसरे से कोई डिपेंडेंस नहीं है। ऐसे एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल और कंकरेंट एक्टिविटी। सच एक्टिविटीज वी आर सेइंग एज पैरेलल और कंकरेंट एक्टिविटी।
अब समझोगे ध्यान से, जैसे मान लो कि देयर इज अ इवेंट, लेट अस से सम इवेंट 2, ठीक है, there is some event, let us say the event is 2. From this event, three activities can be start. Three activities can be start. That are activities A, B, and C. Okay? So these activities are what? These activities are what? These activities are parallel or concurrent activity. These activities are parallel or concurrent activity, which are independent of each other. A, B, C are what? These are parallel or concurrent activity. Parallel activity, let us say just. समझ में आया? Which are independent of each other. एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता भाई, एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है, लेकिन साथ में शुरू होगा। ये इवेंट मार्क करेगा कि तीनों, ये जो सेकंड इवेंट है, ये मार्क करेगा कि तीनों एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। ऑल द थ्री एक्टिविटी विल स्टार्ट। समझ में आ गया बात? बोलो रे बाबा। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? बोलो 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 बोलो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सो दैट इज योर पैरेलल एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वन, दैट इज योर सीरियल एक्टिविटी। सीरियल एक्टिविटी क्या होता है? सीरियल एक्टिविटी बताओ, व्हाट इज द सीरियल एक्टिविटी? व्हाट इज द सीरियल एक्टिविटी? अब एग्जांपल में मत जाओ बे, फिर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर हम एक एक एग्जांपल करने लगे। हम सीधे सीपीएम पार्ट जब करवाएंगे ना, वहां पे सीधे आपको वहां समझाते चलेंगे। ठीक है, कैसे कंप्लीट कर पाएंगे फिर 9 आवर्स में? मुश्किल हो जाएगा फिर। रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए हम नहीं जा रहे बेटा उतना डिटेल में। सीक्वेंस विच अकर वन आफ्टर द अनदर। सीरियल एक्टिविटी क्या है? ये वो एक्टिविटी है विच अकर्स वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक के बाद एक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज सीरियल एक्टिविटी? These are the activities which occur one after the another, which occur one after the another, और एक दूसरे पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा? one after the another, yes, डिपेंड होगा कि नहीं होगा? It will depend or not? Yes, it will depend. These are the activities which occur one after the another and are dependent on each other, and are dependent on each other. एक दूसरे पे डिपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज 2 3 4 5, ठीक है। एक एक्टिविटी आपका हो गया ए, दूसरा हो गया बी, दूसरा हो गया सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए एक्टिविटी नहीं होगा तो क्या बी हो सकता है? बोलो, अगर ए नहीं होगा तो क्या बी हो सकता है? और अगर ए और बी नहीं हुआ तो क्या सी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इवेंट तभी स्टार्ट होगा जब पिछला एक्टिविटी खत्म हुआ है। हाँ या ना? तो भाई मेरे बी डिपेंड है ए पे, सी डिपेंड है ए और बी पे। समझ में आ रहा है? सो ए बी सी आर व्हाट? ए बी सी आर parallel that is serial activity which occur one after the another. Serial activity. समझ में आ गया सबको? बोलो रे बाबा, धमसअप दे दो। समझ में आ गया तो धमसअप दे दो जल्दी से सारे लोग, फटाफट रे बाबा। 70 पीपल आर लाइव राइट नाउ। 70 लाइक होना चाहिए कम से कम, तब तो समझ में आया कि सबको समझ में आ गया। यस, चलो चलो चलो, ओके। सो दैट इज अ सीरियल एक्टिविटी। मूविंग टू द थर्ड वन। देखो, ये जो पहला 1.5 घंटे का सेशन विल कंप्लीट इवेंट एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट सेशन आपका मैं शुरू करूंगा पार्ट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन आपका पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ये पहला 1.5 घंटा जरूरी था टू अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला 1.5 घंटा जरूरी है। फिर हम डायरेक्ट एंटर करेंगे पार्ट क्या होता है, फिर उसके बाद आपका सीपीएम आगे करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इज योर व्हाट? द थर्ड इज योर सक्सेसर एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज सक्सेसर एक्टिविटी? What is a successor activity? बोलो रे बाबा, what do you understand with successor activity? Yes,
बोलो 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 बोलो। एक्टिविटी जो, वो एक्टिविटी जो, अगर कोई प्रेजेंट एक्टिविटी इसके बाद कौन कौन सा एक्टिविटी आने वाला है, दैट इज द सक्सेसर एक्टिविटी, दैट इज अपकमिंग एक्टिविटी, राइट। तो क्या लिखे, द एक्टिविटीज which will occur after the present activity, after the present activity, after the present activity are referred as successor activity, are referred as successor activity, successor activity, क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकते हैं, यस और नो। अच्छा, जो तुरंत बाद हो जाए, जो तुरंत बाद हो जाए उसको क्या बोलेंगे, जो तुरंत बाद हो जाए, वो एक्टिविटी जो तुरंत बाद आपका एग्जिट हो जाए, इमीडिएट सक्सेसर। एंड वन which occur, one which occur just after, just after, one which occur just after present activity, present activity is referred as immediate successor, is referred as immediate successor, is referred as immediate successor, immediate successor, राइट। चलिए भाई कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखिए। मान लो कि तुम्हारे पास दिस इज 1, दिस इज 2, पहले इवेंट बना दे रहे हैं, 3 4 5, रुको 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 रुको, ये अभी नहीं दे रहे, ये लास्ट इवेंट ना, 5 6 7 8, ठीक है, और इधर गया आपका 9। अच्छा थोड़ा सा गेम करते तुम्हारे साथ, गेम कर दे, गेम कर दे। चलिए भाई थोड़ा सा गेम कर दिए, ठीक है। तो अब मेरे को आप ये बताओ इवेंट्स पहले क्या, एक्टिविटीज कौन कौन से हैं। मान लो ये एक्टिविटी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, इधर आई है, इधर जे है, इधर आपका के है। इवेंट समझ में आ गया, एक्टिविटी समझ में आ गया सबको, बोलो बोलो रे बाबा, एक्टिविटीज क्लियर है सबको, एक्टिविटीज, एक्टिविटी कौन कौन सा एक्टिविटी हो गए भाई, कौन कौन सा एक्टिविटी हो गए, ए से लेके के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, ये आपका एक्टिविटी हो गए। अब मेरे को क्या देखना है, इसका सक्सेसर एक्टिविटी क्या क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी, व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी, ठीक है, व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी। हाँ भाई, इसी में हम प्रेडेसर भी लगा देंगे, इसी में प्रेडेसर भी लगा देंगे, जो अगला एक्टिविटी होगा, ठीक है, उसको भी इसी में यूटिलाइज कर लेंगे। देखिए, सो फॉर ए, फॉर ए व्हाट इज द सक्सेसर एक्टिविटी, ए के बाद कौन कौन सा एक्टिविटी होना है, बोलो रे बाबा, लुक एट दिस डायग्राम, ए के बाद कौन कौन सा एक्टिविटी होगा, बोलो, सक्सेसर एक्टिविटी, नो नो नॉट ऑल रे बाबा, अरे एक्टिविटी बात कर, इवेंट बात कर रहे हो तुम लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी, ए के बाद कौन कौन सा एक्टिविटी होगा, व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए, बोलो, व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए, बी एंड सी, ए के बाद बी और सी होगा ना, देखो ना डायग्राम का नेटवर्क देखो, ये देखो डायग्राम, कैन यू सी दिस, यस, तो ए के बाद क्या होगा, बी और सी,
बी के बाद बताओ, बी के बाद, बी के बाद, बी के बाद सी, सी के बाद, सी के बाद, सी के बाद, सी के बाद क्या होगा? सी के बाद नन, नन। डी के बाद, लुक एट द डी, डी के बाद अब मजेदार है, डी के बाद कौन कौन सा होगा? है, बोलो बोलो बोलो। ई और एफ, बस। देखो, समझोगे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो। डी के बाद एक पाथ ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये पाथ? एक पाथ मेरे को दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है। और एक पाथ मेरे को दिख रहा है ये, दिख रहा है सबको? बोलो रे बाबा। तो अरे सबको दिखा है कि नहीं दिखा? भाई तीन डिफरेंट पाथ है कि नहीं है? तो एक पाथ क्या हो गया? ई एफ। मैं बोला थोड़ा गेम कर दिया हूं तुम्हारे साथ। एक हो गया ई एफ, एक क्या हो गया? ई जे के, जे के ऐड कर दो। और क्या हो गया? एच आई के, एच आई के, एच और आई ऐड कर दो। समझ में आ गया? गेम कैसा लगा? गेम कैसा लगा? मजा आया? गेम करने मजा आया? चलो भाई, ई के बाद बताओ। अब ई के बाद बताओ, ई के बाद बताओ, ई के बाद, ई के बाद। यस, वेरी गुड, एफ जे के। दिमाग खोलना मेरे को आना है भाई, हम दिमाग खोल देंगे, टेंशन मत लो, हम दिमाग खोल देंगे। हाँ, एफ के बाद, एफ के बाद, एफ के बाद नन। डी के पैरेलल क्या होगा? एक सवाल पूछा आदित्य ने, सर डी के पैरेलल क्या होगा? बताओ भाई, डी के पैरेलल क्या होगा? व्हाट आर द एक्टिविटीज पैरेलल टू डी? A and G, very good. A and G, very good. A and G, yes. A and G, yes. G, G का successor activity. What is the successor activity of G? I and K, yes. I and K, बहुत बढ़िया। I and K, क्योंकि G के बाद आया I, I के बाद सीधे K जाना है, पीछे नहीं जाना है, बैक नहीं जाना है। I and K, H के बाद, H के बाद अगेन सेम I and K, yes. I के बाद, I के बाद, I के बाद ओनली के। जे के बाद, जे के बाद ओनली के के बाद नन, नन। ठीक है, अब इमीडिएट सक्सेसर का बात करो। इमीडिएट सक्सेसर को, ए का इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा? ए का इमीडिएट सक्सेसर बी, बी का तो सी हो गया। डी का इमीडिएट सक्सेसर, डी का इमीडिएट सक्सेसर, बोलो रे बाबा, डी का इमीडिएट सक्सेसर E and H, very good, very good, very good. E and H, yes, E and H. E का immediate successor, E का immediate successor सिर्फ F, E का immediate successor F and J, F and J, F and J. हाँ भाई, then F का immediate successor F, F कहाँ गया? ना नहीं तो G का immediate successor G, 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 G ये रहा। I, H का I, I का तो K, J का भी K। समझ में आ गया सबको? बोलो रे बाबा। Yes, is it clear to all? Very good, very good, very good, very good रे बाबा, very good. So that is a successor activity. अब अगला मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ वन, विच इज द प्रेडेसर एक्टिविटी। प्रेडेसर एक्टिविटी, तो नाम से ही क्लियर है, वो एक्टिविटी जो प्रेजेंट एक्टिविटी से पहले हो, दैट इज द प्रेडेसर एक्टिविटी। यस और नो? द एक्टिविटी which completed before the present activity, before the present activity, before the present activity is referred as predecessor activity, is referred as, is referred as predecessor activity, is referred as predecessor activity। ठीक है, इसको बोलते प्रेडेसर एक्टिविटी। एंड जो जस्ट पहले हो, द एक्टिविटीज विच अकर जस्ट बिफोर, द एक्टिविटी विच
completed just before, the activity which completed just before the present activity, it is referred as immediate predecessor. इसको हम क्या बोलते हैं? We say this as immediate predecessor. चल भाई, अब देखो यहाँ पे, तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेडेसर एक्टिविटी का. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेडेसर एक्टिविटी. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ ए? बोलो रे बाबा, व्हाट इज द प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ ए? नन. प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ बी, ए. प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ सी, A and B. Predecessor activity of D, none. Predecessor activity of E, what is the predecessor activity of E? Only D. Yes, very good, only D. Predecessor activity of F, very good, E and D. डायरेक्शन देखो, आप आंसर करते जाओगे. लुक एट द डायरेक्शन, यू आर गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी पार्ट. डायरेक्शन देखो, सब आंसर कर जाओगे. प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ जी का प्रेडेसर एक्टिविटी नन. प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ एच, ओनली डी. वेरी गुड. प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ आई, सोच समझ के जवाब देना. भाई मेरे दो पार्ट है आई से पहले, एक है DH, दूसरा है जी. अरे बाबा, एक DH है, दूसरा जी है. हाँ, तो GDH तीनों होगा, GD एंड H तीनों होगा. ठीक है. प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ जे कहां गया? जे. व्हाट इज द प्रेडेसर एक्टिविटी ऑफ जे? Yes, D and E. Look here, look at the direction. Yes, so it is D and E. Very good. Predecessor activity of K, सोच समझ के. Look at all the possibility. Yes, look at all the possibility. अरे बाबा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है. सोचो. हाँ, 6 एक्टिविटीज आर देयर, DEJ. ठीक है, और HI और G. समझ में आ गया सबको? अरे बोलो रे बाबा, समझ में आया कि नहीं आया? तो इमीडिएट प्रेडेसर बात करेंगे, तो B का इमीडिएट प्रेडेसर, ठीक है, A. C का इमीडिएट प्रेडेसर, बोलो रे बाबा, C का इमीडिएट प्रेडेसर क्या होगा? B. D का तो है ही नहीं. E का D हो गया. F का क्या होगा? F का क्या होगा? व्हाट इज F? फॉर F के लिए E. चलो, H के लिए H का इमीडिएट प्रेडेसर, चलो D हो गया. ही तो I का इमीडिएट प्रेडेसर, सोच समझ के जवाब देना. G and H. यस, G and H. यस. J का इमीडिएट प्रेडेसर, बोलो रे बाबा, J का इमीडिएट प्रेडेसर क्या होगा? यस, E and I. J का रे बाबा, J का ओनली E ना, ओनली E रे बाबा, ओनली E. और K का इमीडिएट प्रेडेसर क्या होगा? J and I. वेरी गुड, J and I. मजा आया कि नहीं आया? बोलो रे बाबा, मजा आया कि नहीं आया? यस. सो क्लियर विथ ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. अब हम जा रहे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डमी एक्टिविटी. कितने लोग जानते हैं इसको? व्हाट डू यू नो डमी एक्टिविटी?
डमी एक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज अ डमी एक्टिविटी? ये डमी एक्टिविटी होता क्या है? बोलो रे बाबू, व्हाट इज दिस डमी एक्टिविटी? डमी, डमी का मतलब क्या होता है? इट्स अ कनेक्टिंग एक्टिविटी। ओके, फर्स्ट टाइम सर, ओके, नो इशू। फॉल्स एक्टिविटी, अच्छा, नॉट इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अरे यार इंपॉर्टेंट नहीं होता उसमें प्रोजेक्ट में लाएंगे क्यों? क्रिटिकल, अरे बाप रे बाप, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे का जवाब मत दो भाई। Imaginary activity, it does not have any time, pseudo activity, yes, that is a good point, pseudo activity। देखो ये वो एक्टिविटी है which doesn't require any time or resource। ये वो एक्टिविटी है which doesn't require any time and resource, मगर हम इस एक्टिविटी को इसलिए यूज करते हैं so that एक ग्रामेटिकल और लॉजिकल रिलेशन बन सके। ये वो एक्टिविटी है जिसको ना कोई रिसोर्स चाहिए ना कोई समय चाहिए, लेकिन हम उसके बाद भी इसको इसलिए यूज कर रहे हैं सो दैट आपका एक ग्रामेटिकल और लॉजिकल रिलेशन बन सके इन द प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? यस और नो? शिवम लिख रहा है ट्रायल के लिए। भाई ट्रायल के लिए नहीं यूज करते, ये तुम्हारा कोई मोबाइल का डमी नहीं है दैट ट्रायल ले लो। राइट, तो क्या बोल रहे डमी एक्टिविटी? दीज आर द एक्टिविटी which do not require which do not require any time or resource, any time or resource, right, ना कोई समय चाहिए ना कोई रिसोर्स चाहिए, but are used in the project, but are used in the project, but are used in the project for grammatical and logical relationship, grammatical and logical relationship, grammatical and लॉजिकल रिलेशनशिप। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, डोंट मिस दैट, डोंट मिस दैट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है नेक्स्ट वन। ठीक है, एंड टेल योर फ्रेंड्स अगर वो अभी ये सेशन मिस भी कर दियो तो अगला सेशन मिस ना करो। ठीक है, सो ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट एट 11, ये 10:30 खत्म होगा, नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट एट 11, अगला सेशन 11 बजे शुरू होगा, रात के नहीं अभी। आपको आधा घंटे का गैप दिया है ताकि आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि 3 घंटा मुझे पता बैठते नहीं हो ऑनलाइन, अब 3 घंटा बैठते नहीं हो, वो खाली बोलने वाली बात है। ठीक है, तो 3 घंटा बैठते नहीं हो ऑनलाइन, 1.5 घंटा बहुत होता है आपके लिए। ऑफलाइन में तो मैं 5-5 घंटा 6-6 घंटा भी पढ़ाया हूँ, जो अभी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, मैं तो 4-4 घंटे 5 घंटा कभी कभी 10-10 घंटे भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन में मैं मानता हूं 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे मुझे पता है मेरा क्लास में बैठ जाओगे, लेकिन जानते हो ना मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि यार जबरदस्ती किसी को बैठाना नहीं है, समझ रहे हो, जबरदस्ती मैं किसी को बैठा नहीं सकता। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं बात करते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। तो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है? ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है समझो। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप का मतलब है, देखो ये वो रिलेशनशिप है जो किसी भी एक्टिविटी का यूनिकनेस बताएगा। When I say the grammatical relationship, so it gives the uniqueness of an activity, और वो कैसे देगा ये बताते हैं। It gives the uniqueness of an activity, uniqueness, हर एक एक्टिविटी यूनिक है इन अ प्रोजेक्ट, यूनिकनेस ऑफ एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट, इन द प्रोजेक्ट। अब ये यूनिकनेस कैसे बनाएगा ये इंपॉर्टेंट है, हाउ द यूनिकनेस विल बी देयर ये बताना जरूरी है। तो ये यूनिकनेस कहां से आएगा समझोगे ध्यान से, हाउ दिस यूनिकनेस इज गोइंग टू कम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिकनेस कैसे लाए।
अगर मानो कोई एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी है, सुनोगे ध्यान से जो बोलना चाह रहे, सपोज देयर आर टू एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटी का सेम हेड इवेंट है, सेम टेल इवेंट है, दोनों एक्टिविटी का सेम टेल इवेंट है और हेड इवेंट है, तो वहां पे हमको डमी एक्टिविटी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी एक एक्टिविटी का मतलब कोई भी दो एक्टिविटी का सेम हेड इवेंट और सेम टेल इवेंट नहीं होगा। समझ में आया? बोलो रे बाबा, हाँ या ना? राइट, व्हाट आई एम सेइंग, इफ टू एक्टिविटीज if two activities has the same head event and tail event, then what dummy activity will be used? Dummy activity will be used। तब आप यूज करोगे डमी एक्टिविटी। एकदम फिर से बोलेंगे रे बाबा, आ रहे एक एक चीज समझा देंगे, काहे टेंशन ले? तो व्हेन आई एम देयर देन नो नीड टू बी टेंशन रे बाबा, नो नीड टू बी टेंशन। देखो, मान लो हम क्या बोल रहे हैं कि दो इवेंट है, एक इवेंट है 2, एक इवेंट है 3, ठीक है? समझोगे ध्यान से, ये एक एक्टिविटी है P और दूसरा एक्टिविटी है Q। मान लो एक और बना दे R। तो तीन एक्टिविटी यहां दिख रहा है तुमको, देयर आर 3 एक्टिविटीज विच आर द सेम टेल इवेंट एंड द हेड इवेंट। बोलो हाँ या ना? देयर आर 3 एक्टिविटीज विच आर द सेम टेल इवेंट एंड द हेड इवेंट। अरे दिख रहा है? हाँ या ना? तो आपको प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि ये नहीं पॉसिबल है, ये गलत है, ये एक्टिविटी का यूनिकनेस नहीं बताया। क्योंकि अगर तुम देखो आर के लिए भी क्या लिखोगे 2 3, पी के लिए क्या लिखोगे 2 3, क्यू के लिए क्या लिखोगे 2 3, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ये एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी तुम्हारा यूनिक नहीं हुआ, दिस एक्टिविटी इज नॉट यूनिक। तो अब आप क्या करोगे, यू विल यूज द डमी एक्टिविटी। आप क्या करोगे इसके लिए? यू आर गोइंग टू यूज द डमी एक्टिविटी, राइट? ये सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द डमी एक्टिविटी। ठीक है, वी विल यूज द डमी एक्टिविटी। कैसे? देखो, स्टार्ट होने दो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड साथ में मत दिखाओ, एंड साथ में मत दिखाओ। मान लो कि ये तुम्हारा P है, इधर Q है, या नीचे में Q था, और इधर तुम्हारा R है, ठीक है? आप शो कर दो डमी एक्टिविटी, शो द डमी एक्टिविटी, शो द डमी एक्टिविटी। अभी डमी एक्टिविटी क्या करेगा? अभी डमी एक्टिविटी क्या करेगा? देखो, यूनिकनेस बताया कि नहीं बताया? देखो तो, आर के लिए क्या लिखोगे 2 3, पी के लिए क्या लिखोगे 2 5, क्यू के लिए क्या लिखोगे 2 4। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस। तो दैट इज द यूज ऑफ द डमी एक्टिविटी। ये कोई रिसोर्स नहीं मांग रहा है या कोई समय नहीं मांग रहा है, लेकिन एक नेटवर्क में हर एक्टिविटी का यूनिकनेस बता रहा है, एक नेटवर्क में हर एक्टिविटी का यूनिकनेस बता रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? थम्स अप देके बताओ तो समझ में आ जाएगा। एवरीवन गिव द थम्स अप, आई विल अंडरस्टैंड कि इट इज क्लियर। यस। इवेंट अलग, इवेंट से क्या मतलब है? 10 इवेंट बना दो, 20 इवेंट बना दो, हमको इवेंट का यूनिकनेस से कोई मतलब नहीं है। इवेंट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? इवेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा एक्टिविटी यूनिक होना चाहिए। दैट एक्टिविटी शुड बी यूनिक। आपका एक्टिविटी यूनिक होना चाहिए। समझ में आया बात? राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। अब अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप। अगला बात करते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप। अरे सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हम क्वेश्चन के साथ करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहां पे लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, व्हेन वी डील द क्वेश्चंस ऑफ द सीपेमेंट पार्ट, तो वहां सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा देंगे। चिल मारो, टेंशन मत लो, ठीक है? विल डू ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है? चलिए भाई, तो लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है?
समझो, लॉजिकल रिलेशनशिप। अगेन इसका काम क्या है, अगेन इसका काम क्या है, टू गिव द यूनिकनेस टू द एक्टिविटी, टू गिव द यूनिकनेस टू द एक्टिविटी, टू द एक्टिविटी। तो जैसे मानो किसी एक एक्टिविटी पे दो अलग अलग एक्टिविटी डिपेंड कर रहा है, किसी एक एक्टिविटी पे दो अलग अलग एक्टिविटी डिपेंड कर रहा है, और आपने दो अलग अलग एरो लिया है फॉर द सेम एक्टिविटी। इफ द सेम एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट एरोज इन द प्रोजेक्ट, क्या बोल रहे हैं हम, इफ द सेम एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट एरोज इन द प्रोजेक्ट, तो वहां पे हम डमी एक्टिविटी यूज करेंगे। रिमाइंडिंग इट, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ फॉर द सेम एक्टिविटी, if for the same activity two different arrows are used, then the dummy activity is used, then the dummy activity is used to give the logical relationship, is used to give the logical relationship। डमी एक्टिविटी यूज करते किसके लिए, फॉर द लॉजिकल रिलेशनशिप। समझेंगे 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 समझेंगे। कहां गया रे बाबा, हाँ भाई, नया स्लाइड देखो, देखो सारे लोग, मान लो कि दो एक्टिविटी है, सम 3 4, ठीक है, यहां से कुछ एक्टिविटी निकला 5 6, इधर आके कहीं मिला लेट अस से 7, ठीक है, इधर एक एक्टिविटी आया लेट अस से ए, इधर भी एक्टिविटी आया लेट अस से बी, इधर गया सी, इधर गया डी, 4 पे भी एक एक्टिविटी आया बी, और इधर से एक एक्टिविटी दिया आपको ई, इधर हुआ एफ, इधर हुआ जी। अब आप क्या देख रहे हो, सेम एक्टिविटी को दो अलग अलग एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बोलो रे बाबा हाँ या ना, सेम एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट एरोस, अरे बोलो yes or no, same activity, look at the activity B, the B activity is given by two different arrows in the same network diagram, तो ये लॉजिकली गलत है, लॉजिकली दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द डेमो एक्टिविटी। हाउ कैन वी यूज द डेमो एक्टिविटी, देखो एक मेन एक्टिविटी बना दो बी, ठीक है, ये आपका हो गया डमी एक्टिविटी, ये हम बना दिए डमी एक्टिविटी, ठीक है, बी से गया सी, इधर आया ए, सिमिलरली आपका इधर जाएगा डमी एक्टिविटी, ठीक है, एक डमी एक्टिविटी D1, दूसरा D2, इधर से आया इस पे ई, ठीक है, इधर गया आपका एफ, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है नेटवर्क डायग्राम, मैं बस आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया जी, नॉट विजिबल, किसको नहीं विजिबल है भाई, इज इट नॉट विजिबल, इज इट नॉट विजिबल, बोलो रे बाबा, यस प्लीज रिप्लाई, विजिबल, राइट। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। तो अब देखो बड़ा सिंपल है कि मैं बोला दो एक्टिविटी है D1 और D2, मतलब एक बी एक्टिविटी है, क्योंकि ये दो अलग अलग एरो से जा रहा था, तो हमने क्या किया, एक मेन एक्टिविटी बना दिया, दो डमी बता दिया, तो हर एक्टिविटी का यूनिकनेस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो रे बाबा, यस, दिस इज रॉन्ग, द सेकंड इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, बोलो रे बाबा, इज इट क्लियर टू ऑल, राइट। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डमी एक्टिविटी, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी का काम क्या है, टू एस्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ एन एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट, किसी भी एक्टिविटी का यूनिकनेस बताना,
तो अगर कोई एक मतलब दो इवेंट के बीच में मल्टीपल एक्टिविटीज है तो आप वहां पे डमी यूज कर लोगे फॉर ग्रामेटिकल। लॉजिकल के लिए क्या बोल रहे हैं, अगर एक एक्टिविटी मल्टीपल एरो से आ रहा है तो यूज द डमी टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल द बेसिक्स जो आपको एक्टिविटी और इवेंट्स के बारे में जानना है। ठीक है, दिस ऑल द बेसिक्स विच यू शुड नो अबाउट द एक्टिविटी एंड इवेंट। इन द नेक्स्ट, दैट इज एट 11 AM 11 AM आई विल स्टार्ट विद द पर्ट। पर्ट क्या होता है ये पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, 3 टाइम एस्टिमेट्स। ठीक है, वाइड इज प्रोबेबिलिस्टिक, कैसे आप निकालते हो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कि कितना ड्यूरेशन का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं लास्ट 3 इयर्स, मतलब लास्ट 2 to 3 ईयर जो सवाल आए हैं, मैक्सिमम टाइम जो देखा गया है कि इससे कहीं ना कहीं लिंक हुआ है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं लिंक हुआ है, तो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कम ऑन टाइम। 11 PM आई विल स्टार्ट द 11 AM आई विल स्टार्ट द शॉप, राइट? चलो मिलते हैं 12 बजे।